चलिएगा शुरुआत करते हैं आज हम टॉपिक की एंड दैट इज द हार्ट। देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है। टॉपिक क्या रहने वाला है, पहले टॉपिक को देख लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर चीजों को लेकर के चलेंगे। यानी कि हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, रक्त संचार तंत्र। और रक्त संचार तंत्र में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ट, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं हृदय के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करते हैं हार्ट की, या फिर मजा नहीं आया ना, चलो चेंज करते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ट, हम डिस्कस करने वाले हैं हृदय। हार्ट या फिर अगर हम बात करते हैं हृदय की, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिया जाता है कि ये बताओ हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, ये किस तरीके का अंग है। इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गन। तो ये किस प्रकार का अंग है, ये क्वेश्चन जो है आपसे अक्सर पूछ लेता है कि मानव का जो हृदय है ये किस तरीके का अंग है। सो ये बताने के लिए चलो बताओ हृदय किस तरीके का अंग है, क्या काम है हृदय का और किस तरीके का अंग होता है, हमारे शरीर के अंतर्गत ये क्या करता है। तो आपको पता है अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं, बेसिकली इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। कैसा अंग होता है, तो ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं मांसपेशीय अंग के नाम से। अगर ये एक मांसपेशीय अंग है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत हड्डी नहीं है। सिर्फ ये किससे मिलकर के बना होता है, मांसपेशी से मिलकर के बना होता है। इट इज ओनली मस्कुलर ऑर्गन। ये सिर्फ और सिर्फ देखो तो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। इट इज ओनली, सीधा सीधा अगर मैं कहूँ तो मस्कुलर ऑर्गन है। इट इज ओनली अ मस्कुलर ऑर्गन। देखो आप देखोगे इसमें आपको कहीं हड्डी नहीं दिखाई देगी। पूरा का पूरा किससे बना हुआ है, पूरा का पूरा मांसपेशियों से मिलकर के बना हुआ होता है। सो इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। तो मानव का जो हृदय है यह एक मांसपेशीय अंग होता है। यदि अगर ये मांसपेशीय अंग है तो ये किस तरीके की मांसपेशियों से मिलकर के बना हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप देख रहे हो ये मांसपेशियां जो है, मांसपेशियों को कहा जाता है कार्डियक सेल। तो ये किस तरीके की मांसपेशियों से मिलकर के बना होता है, तो ये बना होता है कार्डियक सेल्स से। और यही सेल्स आगे जाकर के कार्डियक मसल्स का निर्माण करती हैं, जिनको हृदय मांसपेशियों के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, हृदय मांसपेशियां कहा जाता है, या फिर कार्डियक मांसपेशियां। या तो हृदय मांसपेशियां लिखा हो, और अगर हृदय मांसपेशियां ना लिखा होगा तो क्या लिखा मिलेगा, कार्डियक मांसपेशियां। यहीं पे आपको कार्डियक मांसपेशियां लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो किससे मिलकर के बना होता है, तो कार्डियक मांसपेशियों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो अगर आप इस कार्डियक मसल्स को देखोगे, देखो बहुत चिकनी दिखाई दे रही है कि नहीं आपको, बहुत स्मूथ होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। तो जो कार्डियक मसल्स है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज्यादा मुलायम होती हैं। तो ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये नेचर में कैसी होती हैं, अपने आप में ये किस तरीके की मांसपेशियां हैं, सो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो मानव का हृदय जो है ये बहुत ही सॉफ्ट मांसपेशियों से, यानी कि बहुत ही ज्यादा मुलायम मांसपेशियों से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, मुलायम होने के साथ साथ ये कैसी है, बहुत चिकनी भी है, स्मूथ है। सो दीज आर द स्मूथ मसल्स। कैसी होती है, स्मूथ मसल्स होती है, यानी कहने का मतलब क्या है, चिकनी मांसपेशियां। ये जो मांसपेशियां हैं किस तरीके की मांसपेशियां होती हैं, सो दीज आर द स्मूथ मसल्स। ये बहुत चिकनी मांसपेशियां होती हैं। देखो चिकनी होने के साथ साथ, तो ये जो कार्डियक मसल्स हैं, ये जो कार्डियक मांसपेशियां हैं, एक्चुअल में ये किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। अगर हम अपने शरीर की बात करें, हमारे शरीर के अंतर्गत आपको बेसिकली दो तरह की मसल्स पढ़नी है। ठीक है, होते बहुत सारे प्रकार की हैं, बट यहाँ पे आपको ना दो प्रकार की मसल्स पढ़नी है। तो तब हम मसल्स की बात करते हैं, तब हम मांसपेशियों की बात करते हैं, मसल्स। या फिर अगर हम बात करते हैं, हम बात करें मांसपेशियों की। अगर हम मांसपेशियों की बात करते हैं, तो कौन-कौन सी मांसपेशियाँ हैं, जिनसे मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है? देखो 2 प्रकार की मांसपेशियाँ हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं।
एक जिसको हम जानते हैं वॉलेंट्री मसल्स के नाम से। वॉलेंट्री मसल्स जिनको कहा जाता है, यानी कि इनको हम जानते हैं ऐच्छिक मांसपेशियों के नाम से। ऐसी मांसपेशियां जो आपकी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। आपका ब्रेन जो चाहेगा, आप जो चाहते हैं, आप उनसे वो काम करवा सकते हैं। ऐसी मांसपेशियों को हम वॉलेंटरी मसल्स के नाम से जानते हैं, यानी कि जो आपके ब्रेन के कंट्रोल में है, जो आपके नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। वही अगर हम सेकंड टाइप ऑफ मसल्स की बात करें, वॉलेंटरी के बाद जो दूसरे प्रकार की मसल्स होती हैं आपकी, दैट विल बी इनवॉलेंटरी मसल्स। ये होती हैं आपकी इनवॉलेंटरी मसल्स। और अगर हम इनवॉलेंटरी मसल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि किसकी बात हो रही है? अनैच्छिक मांसपेशियां। और जो अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं, ये एक ऐसी प्रकार की मांसपेशियां हैं जो आपके मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं है, जो आपके ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है। दीज आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, यानी कि इनसे आप अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करवा सकते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब पता है, देखो प्यार करते ही हो जाता है। देखो दिल का कोई योगदान नहीं है प्यार में, तो प्यार होना करना जो भी है, वो सब दिमाग का खेल है। सारा का सारा केमिकल लोचा है, और ये केमिकल कहाँ से रिलीज़ होता है? हमारे ब्रेन से निकलता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि हम प्यार दिल से करते हैं, तो दिल से होने वाला प्यार हमेशा झूठा। प्यार वही सच्चा होता है जो मस्तिष्क से किया जाता है, और प्यार होता भी मस्तिष्क से है। प्यार कभी दिल से होता नहीं है। तो जो ये कहते हैं ना कि प्यार दिल की गहराई से हम प्यार करते हैं, तो भाई वो सरासर झूठ बोल रहे हैं और आपको धोखा दे करके जाएँगे, है ना? और वो डेफ़िनिटली दे करके जाएँगे। आज नहीं कल, कल नहीं 4 साल बाद, 4 साल नहीं 10 साल बाद वो देंगे ज़रूर। और जो मस्तिष्क से किया गया प्यार होता है वो हमेशा था, है कि नहीं? तो प्यार हमेशा ब्रिंग करता है। मान लीजिए, अब हम चलते हैं वही फिलॉसफी वाली दुनिया में। मैंने कह दिया दिल प्यार-व्यार नहीं करता, बट कुछ देर के लिए मान लेते हैं। अभी आपको कोई-कोई दिखा, एक नज़रों में देखते ही प्यार हो गया, है ना? प्यार हुआ है, ठीक है? आपके हाथ में नहीं था, भई हो गया। कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, पता नहीं चलता कब किस पे दिल आ जाए। तो ऐसा ही हुआ, फिर कुछ टाइम बाद पता चलता है, तब अंधा प्यार होता है कि कुछ टाइम बाद एक जोर का झटका लगता है ना? कि मेरा इंतकाम देखेगी। तो उस समय पर जो चोट दिल में लगी होती है ना, उस दिल को कह दो कि भाई नहीं, बेटा अभी तो तेरे घाव बहुत हरे-भरे हैं, अभी रुक जा तू, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। कुछ दिन रेस्ट कर, आराम कर, अभी तेरे में घाव ताज़े हैं, तो कुछ 1-2 दिन तू रेस्ट कर ले, तब ये घाव भर जाएँगे, तब तू धड़कना शुरू करना, अभी तो धड़कना बंद कर दे। ऐसा होगा। जिस दिन दिल ने धड़कना बंद कर दिया, उस दिन जीवन पे फुल स्टॉप लग जाएगा, उस दिन रेस्ट इन पीस कहानी खत्म हो जानी है। ठीक है? कहानी यहीं रखी रह जाएगी, कहानी ही खत्म हो जानी है। तो दिल एक ऐसा अंग है जो आपके मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हमारा जो हार्ट है, वो एक ऐसा ऑर्गन होता है, एक ऐसा अंग होता है, कभी भी हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता, जो हमारे मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होता। इसका मतलब एग्ज़ाम्पल आपसे पूछा जाए, ये जो कार्डियक मसल्स है, अगर मैं कार्डियक मसल्स की बात करूँ, तो कार्डियक मसल्स किस प्रकार की मसल्स होंगी? तो यदि बात किया जाए कार्डियक मांसपेशियों का, तो जो कार्डियक मांसपेशियां होती हैं, दीज आर द टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स। ये किस प्रकार की मांसपेशियां हैं? तो ये एक तरीके से कार्डियक मसल्स होती हैं। ये एक तरीके से आपकी कार्डियक मांसपेशियां होती हैं। ठीक है? अब ये जो इसी ने बिल्कुल गला चौक कर रखा। ठीक है, कार्डियक मसल्स या फिर अगर हम कार्डियक मांसपेशियों की बात करें, तो ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं, कार्डियक मांसपेशियाँ होती हैं, ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होती हैं। इन पे हमारे मस्तिष्क का ज़ोर नहीं चलता है। ठीक है? तो इसलिए दिल कभी प्यार कर ही नहीं सकता। चलो, समझ आई बात कि नहीं आई? हाँ या ना? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। और ये बताओ कितने लोगों को दिल से प्यार हुआ है? कितने लोगों ने दिल की गहराइयों से प्यार किया है? फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। ठीक है, रितेश कह रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा दो मैम प्लीज। रितेश एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराएंगे, अभी पहले पढ़ तो लो थोड़ा सा।
पहले पढ़ तो लो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो बाद में कराएंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो आप यूट्यूब पे भी ले सकते हैं, यूट्यूब पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उनको तो आप यूट्यूब पर भी कर सकते हैं। चैप्टर खत्म होने के बाद कराएंगे, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके बाद आपके क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए। ये कौन है? देवाशीष बाग। ये रिकॉर्डेड वीडियो है ना? ये रिकॉर्डेड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है सरकार। हाँ जी, बिल्कुल ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप सही कह रहे हैं। हाँ जी, इनवॉलेंटरी मसल्स या फिर अनैच्छिक मांसपेशियों की अगर हम बात करते हैं। दूसरा देखो, अब तक दिल टूटता है, नया नया ताजा ताजा दिल टूटा है ना, टूटने के बाद फिर ब्रेकअप पार्टी तो बनती है, और ब्रेकअप पार्टी में भाई का दिल टूटा है, तो ब्रेकअप पार्टी में बॉटल तो खुलनी है। अब तब शाम को वो बोतल खुलती है, एक खुलते खुलते कब चार खुल जाती है पता नहीं चलता, और चार खुलने के बाद जो नागिन डांस होना है, वो फ्लोर पे होना है या नाली पे होना है, वो अगले दिन पता चलता है, उस दिन पता नहीं चलता। तो आप 4 बोतल खुलने के बाद आप जो डांस करते हैं ना, आपके अंदर से जो नागिन निकल के आती है, यानी आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आप चाहे नागिन डांस करो, चाहे आप भंगड़ा करो, चाहे आप कुछ भी करो, है ना? किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, है ना? आपका मन किया आपने किसी को एक जड़ दिया, बाद में कि भाई सॉरी गलती हो गई। आपकी इच्छा थी, आपने अपनी इच्छा के अनुसार काम कराया। चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेट रहे हैं, आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आप स्केलेटल मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके हाथों पैरों में हमारी बॉडी का जो मूवमेंट पॉसिबल है, वो स्केलेटल मसल्स यानी कि कंकालीय मांसपेशियों के कारण होता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ वॉलेंटरी मसल्स, तो ये दो ऐसे एग्जांपल हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स यानी कि अगर हम बात करें कंकालीय मांसपेशियां, अगर हम कंकालीय मांसपेशियों की बात करते हैं या फिर अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं, तो ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है, ये हमारे मस्तिष्क के नियंत्रण में है। सो दीज आर द टाइप वॉलेंटरी मसल्स। ठीक है, समझिएगा यहाँ पर। देखो, जो वॉलेंटरी मसल्स होती है अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं, तो ये कौन सी है? कार्डियक मसल्स। मैंने क्या कहा है कि हमारा जो हार्ट है एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता है। कोई भी ऐसा ऑर्गन जो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता है, ऐसे अंग को हम मायोजेनिक ऑर्गन के नाम से जानते हैं। ऐसे ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? मायोजेनिक ऑर्गन का नाम देते हैं। हिंदी में भी इसको क्या कहा जाता है? हिंदी में भी इसको मायोजेनिक ऑर्गन ही कहते हैं। मायोजेनिक अंग के नाम से हम इसको जानते हैं। तो भाई जो मायोजेनिक ऑर्गन होता है या फिर मायोजेनिक अंग होता है, एक ऐसा अंग जो हमारे मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होता है, ऐसे ऑर्गन को हम मायोजेनिक ऑर्गन कहते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था? हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन के साथ साथ ये किस तरीके का अंग है? इट इज ऑल्सो अ पंपिंग ऑर्गन। ये कैसा अंग होता है? तो ये एक पंपिंग ऑर्गन होता है। और पंपिंग ऑर्गन का मतलब क्या है? कि ये रक्त का संचार कराता है, ब्लड को करता रहता है, ब्लड को करेगा। तो ये एक मायोजेनिक ऑर्गन होता है। इट इज अ पंपिंग ऑर्गन, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। और मस्कुलर ऑर्गन में भी किस तरीके का ऑर्गन है? इट इज अ कार्डियक ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन में भी आपसे पूछा जाए, सो इट इज अ कार्डियक ऑर्गन। ये एक कार्डियक ऑर्गन है, और एक ऐसा कार्डियक ऑर्गन है जिसको हम मायोजेनिक अंग के नाम से जानते हैं, जो हमारे मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं है। इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर ब्रेन। बताइए, समझे बात को? चलो, जो कार्डियक मसल्स हैं ये किस प्रकार की मसल्स होती हैं? सो कार्डियक मसल्स आर एक्चुअली द एग्जांपल ऑफ इनवॉलेंटरी मसल्स। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव का हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से मिलकर के बना हुआ है, तो आपको ऑप्शन में क्या-क्या मिल सकता है? आपको ऑप्शन में मिल सकता है कार्डियक मसल्स, ये सॉफ्ट मसल्स से मिलकर के बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। यही जो कार्डियक मसल्स होती हैं, ये अपने आप में किस प्रकार की मसल्स हैं? सो दीज आर द इनवॉलेंटरी मसल्स। ये अपने आप में किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं?
एक अनैच्छिक मांसपेशियां है ऐसी मांसपेशियां जो कि आपके मस्तिष्क के कंट्रोल में नहीं है। तो एक इस तरीके की मांसपेशियां ये आपको देखने को मिलेगी। तो चौथा ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है? इनवॉलेंट्री। क्वेश्चन के सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। चारों के चारों ऑप्शन में दे सकता है, कोई दो दे सकता है, कोई तीन दे सकता है, या फिर चारों में से कोई एक ऑप्शन में दे रखा हो। आपसे पूछा जाए, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए हार्ट इज टाइप ऑफ ऑर्गन, हार्ट इज अ डैश ऑर्गन, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा? क्वेश्चन आपसे पूछ लिया हार्ट इज अ डैश ऑर्गन। तो मानव का जो हृदय है किस तरीके का अंग है? तो ऑप्शन में हो सकता है इट इज अ मायोजेनिक ऑर्गन, इट इज अ पंपिंग ऑर्गन, is a muscular organ, it is a cardiac organ। बताइए समझे बात को कि नहीं? इससे बाहर सिचुएशन ही नहीं बन सकती, इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं बना पाएगा एग्जामिनर। समझे बात को? चलिए बेटा, ब्रेन सेल कैसे वॉलेंटरी हो सकती है? ब्रेन सेल्स वॉलेंटरी है या फिर इनवॉलेंटरी है, कैसी बात कर रहे हो? अगर हम ब्रेन की मसल्स की बात करेंगे, ब्रेन की जो मसल्स है, ब्रेन की मसल्स को तो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है ना। ब्रेन की मसल्स ही तो हैं जो ब्रेन के अंदर काम कर रही हैं। बताओ, चलो इतनी बात समझ आई। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, स्टडी ऑफ हार्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ हार्ट, या फिर अगर हम बात करते हैं हृदय का अध्ययन, तो ये बताइएगा हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ हार्ट। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, देवांश, जो ब्रेन सेल होगी ब्रेन के कंट्रोल में होती है, दीज आर द अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। शुभम गुप्ता कह रहे अगर बना दिया क्वेश्चन तो उस क्वेश्चन का आप आंसर करके आएंगे। शुभम गुप्ता क्या कह रहे हैं? अगर बना दिया क्वेश्चन तो बेटा अगर क्वेश्चन बना दिया तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन बना दिया तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बनेगा। मतलब कहते हैं ना, आधे से ज्यादा लोग होते हैं कि भाई दो बच्चों से ज्यादा तुम्हें बच्चों को जन्म नहीं देना, ऐसा सरकार कहती है। हम दो, हमारे दो। हम अगर दो से ज्यादा बच्चे पैदा कर दिए तो क्या होगा? भैया दो से ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो तुम पालोगे, तुम खर्चा उठाओगे। खर्चा तुम्हें उठाना है, पालना तुम्हें है। सरकार के घर से कुछ नहीं जाना। ठीक है, सरकार कुछ नहीं देने वाली, समझे बात को? क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें इलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं। हम तो करेंगे, जाट बुद्धि है ना। चलो आओ। नेक्स्ट स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। बहुत खूब, सभी का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। सो दैट इज द कार्डियोलॉजी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं कार्डियोलॉजी के नाम से। कार्डियोलॉजी, ठीक है। Done? चलिए, सो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्टडी ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हृदय का अध्ययन कहलाता है आपका कार्डियोलॉजी। इज इट ओके? डन? इज इट ओके? यस और नो? देखो, विराट पूछे तो मैम सरकार क्यों मना करती है दो से ज्यादा बच्चों की? अब चलो, इतना क्लियर। अब हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से मिलकर के बना हुआ है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हार्ट इज मेड अप ऑफ, हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से मिलकर के बना हुआ है? सो हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, और यही कार्डियक मसल्स किसका एग्जांपल है? इनवॉलेंटरी मसल्स।
और हमने कहा ये जो कार्डियक मसल्स होती है ये अपने आप में कैसी होती है, अपने आप में बहुत सॉफ्ट होती है, और सॉफ्ट होने के साथ साथ ये अपने आप में बहुत स्मूथ होती है। यानी कि जो कार्डियक मांसपेशियां है ये अपने आप में कैसी है, बहुत मुलायम है, मुलायम होने के साथ साथ बहुत चिकनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाट इज द साइज ऑफ द हार्ट? व्हाट इज द साइज ऑफ द हार्ट? साइज ऑफ द हार्ट। ठीक है, हृदय का आकार, हृदय का आकार। एक बच्चे का क्वेश्चन था, मैं, ठीक है, हृदय का आकार। एक बच्चा पूछ रहा था कि मैम फिर सरकार क्यों मना करती है 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने को? इसलिए मना करती है क्योंकि भारत हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देता है। ठीक है, इसलिए मना करती है। भारत हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देता है। भारत जनसंख्या के मामले में चाइना को पीछे छोड़ता हुआ नंबर 1 पे आ चुका है। क्योंकि इस जिस तरीके के कमेंट्स में मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं ना, उस तरीके के बुद्धि वाले इंसान भारत में रहते हैं। और ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो वेल एजुकेटेड है। दीज आर द पर्सन हु आर वेल एजुकेटेड, जिनको हमें ये समझाना पड़ेगा कि सरकार 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए क्यों मना करती है। ठीक है, जिनको ये समझाना पड़ेगा, इसीलिए भारत जनसंख्या में नंबर 1 पे है। चलिए बताइए, साइज ऑफ द हार्ट। मेरी बात को सीरियस मत ले लेना, मैं मजाक में कहती हूँ जो भी कहती हूँ, ठीक है। अब देखो, हमारा जो हृदय है, अगर हम अपने हृदय की बात करें तो कुछ इस तरीके का ऑर्गन होता है। अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें, दैट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कुछ इस तरीके का ऑर्गन होता है। अगर हम मानव के हृदय की बात करें, हल्का सा बाईं तरफ झुका होता है, चलो ऐसे ही बना लेते हैं, हल्का सा बाईं तरफ झुका हुआ होता है। अरे यार छोड़ो, दिस वर्ड आओ। ठीक है, अब ये जो हार्ट है, इस तरीके से मजा नहीं आया इस वाले हार्ट में, छोड़ो यार, नहीं, नो नो नो। देखो, जो मानव का हृदय होता है ये कुछ इस तरीके का ऑर्गन होता है, इस तरीके की शेप होती है। एक्चुअल में ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, ये वाला नहीं, नहीं। चल, देखो, जो ह्यूमन हार्ट का साइज है, अगर हम ऐसे बात करें, ऐसे जो मानव का हृदय होता है ये 12 से 13 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ठीक है, 12 से 13 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, 10 से 11 से 12 सेंटीमीटर के आसपास, इस तरीके से ये देखने को आप मिलेगा। ठीक है, चलो, अगर हम बात करते हैं इसके साइज की, कुछ इस तरीके से अगर मैं बात करूं, तो इस तरीके से करीबन ये आपको 8 से 9 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिलता है। इस तरीके से होता है ये 8 से 9 सेंटीमीटर के आसपास का। और वही अगर हम बात करते हैं हार्ट की, तो जो ह्यूमन हार्ट है, ये देख रहे हो कि इस तरीके का ऑर्गन होता है, लाइक दिस, देखो, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का ऑर्गन है। अगर ये इस तरीके का ऑर्गन है, तो ये कुछ हाइट को भी तो ऑक्यूपाई करेगा। तो देखो, आपने अपनी रिस्ट बंद की, कहते हैं कि हमारी जो फिस्ट होती है, हमारी जो मुट्ठी होती है, इस मुट्ठी के आकार का हमारा हृदय होता है। कोई भी मनुष्य अगर अपनी मुट्ठी को बंद कर ले, कुछ यही शेप होती है हमारे हार्ट की, और इतना ही बड़ा लगभग हमारा दिल होता है, जितनी बड़ी हमारी मुट्ठी होती है, और यही शेप रहती है। फिर आप इस ऑर्गन को देखोगे तो ये कुछ हाइट को भी तो कुछ, इसके अंदर तीनों डायमेंशंस हैं कि नहीं है? तो किसी भी ऑर्गन की जो हाइट को ये ऑक्यूपाई करता है, ये कितनी होती है, लगभग 6 सेंटीमीटर के आसपास की होती है। तो इस तरीके से जिस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, ये वॉल्यूम कितनी होती है, तो लगभग अगर मैं बात करती हूँ 6 सेंटीमीटर के आसपास की इसकी वॉल्यूम होती है। तो ह्यूमन हार्ट का साइज क्या है? इसका साइज होता है 12 × 9 × 6 सेंटीमीटर, या फिर आपको ऑप्शन में मिल सकता है 12 × 9 सेंटीमीटर। दोनों में से कोई भी मिल जाए, समझ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द वेट ऑफ द ह्यूमन हार्ट?
ये तो बात किसकी हो गई? ये बात तो हो गई ह्यूमन हार्ट के साइज की, कि मानव हृदय का साइज क्या है, मानव के हृदय का आकार क्या है। अगर हम आकार की बात करेंगे, व्हाट इज द वेट ऑफ द ह्यूमन हार्ट। वेट यानी कि मानव के हृदय का भार, भार कितना होता है? तो औसतन अगर देखा जाए 300 से 350 ग्राम के आसपास का होता है। मानव का जो हृदय होता है वो 300 से 350 ग्राम के आसपास का होता है, ये औसतन इसका भार है। अगर पूछ लिया जाए कि यार ये बताओ पुरुष के हृदय का भार कितना है, तो देखो पुरुषों का हृदय थोड़ा बड़ा होता है, इनका हृदय इतना बड़ा होता है कि कई सारी एक साथ समा जाती हैं, और एक दूसरे को पता भी नहीं होता कि कौन सी किस कोने में पड़ी हुई है, पता भी नहीं होता, है कि नहीं? पुरुष के हृदय का जो आकार होता है वो लगभग मतलब भार होता है, आकार नहीं भार, 350 से 450 ग्राम के आसपास होता है। और वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें, देखो महिलाओं का जो हृदय होता है थोड़ा छोटा होता है, ये बेचारी एक दो से ही काम चला लेती हैं, वो भी ब्रेकअप हुआ तो, अगर ब्रेकअप नहीं हुआ तो एक से भी काम चला लेती है कि नहीं? तो फीमेल के हृदय का कितना होता है? लगभग 250 से 350 ग्राम के आसपास होता है, 300 से 350 ग्राम के आसपास होता है। और वहीं अगर हम बात करें किसकी, वहीं अगर हम बात करें बच्चों की, ठीक है, बच्चों की अगर हम बात करते हैं, तो बच्चों के हृदय का आकार कितना होता है? तो इनका जो होता है 150 से 250 ग्राम के आसपास होता है, 150 टू 250 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। बट आपको पता है जमाना बदल रहा है, तो ये इसका साइज बड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इक्वालिटी का जमाना है, तो हम सारे राइट तुम्हें ही नहीं दे सकते, ये कि दिल तोड़ने का हक हम सिर्फ तुम्हें नहीं दे सकते, हमारे पास भी बराबर का हक है। इक्वालिटी का जमाना है, तो जमाने के साथ धीरे धीरे इसका साइज बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मजाक की बातें थी। साइंटिफिकली इसका जो भार है वो यही है, ठीक है। समझे बात को? यस और नो? देन बेटा माता लोग जो है वो वयस्क में आती हैं। इज इट ओके? चलिए, देन बेटा माता व्यस्क में ही आती हैं। शुभम गुप्ता कह रहे आजकल की लड़कियां चार चार लड़कों को घुमाती हैं। शुभम हमने कहा तो है इक्वालिटी का जमाना है ना, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, तो कैसे सारा हक सिर्फ तुम्हें दे दिया जाए, है कि नहीं? चलो मजाक की बात है, सीरियस मत ले लेना, ठीक है। तो साइज ऑफ द हार्ट आप समझ गए होंगे कितना होता है। चलिए हम बात करेंगे व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द ह्यूमन हार्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ द ह्यूमन हार्ट, यानी कि मानव हृदय की लोकेशन क्या होती है। ओके, यहाँ पर व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय की लोकेशन आपसे पूछी जाए, लोकेशन ऑफ अ ह्यूमन हार्ट, यानी कि मानव हृदय की स्थिति, ठीक है, मानव हृदय की स्थिति, मानव हृदय की स्थिति, बताइए व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय की स्थिति क्या है, कहाँ पर लोकेटेड होता है अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें। ब- बताइएगा। सो व्हाट इज द लोकेशन, अच्छा इन्फेंट्स का जो हार्ट होता है, अगर हम इन्फेंट्स की बात करें, नवजात शिशु का जो हृदय होता है वो लगभग 100 ग्राम के आसपास होता है, दैट इज नियर अबाउट द 100 ग्राम्स। कुछ इन्फेंट्स होते हैं जिनका 60 से 70 ग्राम के आसपास होता है, बट एक जो हेल्दी इन्फेंट होता है 100 ग्राम के आसपास उसका वजन होता है। ओके, चलिए, आई एम वेरी फिट एंड वेरी फाइन पलक। डन। चलिए, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय की स्थिति क्या होती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा।
आपने देखा है अगर हम किसी भी ह्यूमन की बात करें, किसी भी ह्यूमन के अंतर्गत या फिर किसी भी मानव के अंतर्गत, ठीक है, जो चेस्ट कैविटी होती है, किसी भी मानव के अंतर्गत ह्यूमन की जो चेस्ट कैविटी है, मानव की जो वक्ष गुहा है, ठीक है, मानव की जो वक्ष गुहा होती है, चेस्ट कैविटी होती है। तो मानव का हृदय कहाँ पर देखने को मिलता है? तो मानव का जो हृदय होता है वो होता है चेस्ट कैविटी के अंतर्गत। ये पार्ट आप देख पा रहे हो? इस पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? इस पार्ट को हम जानते हैं चेस्ट कैविटी के नाम से। तो मानव हृदय की जो सबसे पहली लोकेशन है वो है चेस्ट कैविटी। और इसी चेस्ट कैविटी को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं थोरेसिक कैविटी के नाम से। आपको थोरेसिक कैविटी मिलेगा क्योंकि चेस्ट कैविटी मेल्स के अंदर होती है, फीमेल्स के अंतर्गत ब्रेस्ट होती है। तो इस कारण से इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में थोरेसिक कैविटी कहा जाता है। और हिंदी में हम इसको किस नाम से जानते हैं? हिंदी में हम इसको नाम हम जानते हैं वक्ष गुहा के नाम से। वक्ष गुहा हम इसको कहते हैं। तो जो वक्ष गुहा होती है उसी को हम थोरेसिक कैविटी का नाम देते हैं, थोरेसिक कैविटी या फिर इसी को वक्ष गुहा कहा जाता है। ओके, दूसरा, चेस्ट कैविटी में कहां पर होता है? चेस्ट कैविटी के अंदर है, वक्ष गुहा के अंतर्गत ही है। वक्ष गुहा में आपको पता है हमारे दो फेफड़े पाए जाते हैं। वक्ष गुहा में क्या होता है, यहाँ से हमारी ट्रैकिया आती है, इस तरीके से ट्रैकिया आती है, आगे जाकर के ये दो हिस्सों में बट जाती है। और जहां पर ये दो हिस्सों में बंटती है, यहीं पर हमारे फेफड़े देखने को मिलते हैं। यहीं पर क्या मिलेंगे? यहीं पर हमारे फेफड़े देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर पाए जाते हैं हमारे लंग्स, कुछ इस तरीके से। हमारे दो फेफड़े होते हैं। जो बायां फेफड़ा होता है ये हमेशा हमारा छोटा होता है। अगर हम अपने बाएं फेफड़े की बात करें तो ये जो लेफ्ट लंग होता है ये हमेशा छोटा होता है साइज में। तो हमारा जो हृदय है ये बिल्कुल इन दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। तो दूसरी लोकेशन क्या है हमारे ह्यूमन हार्ट की? अगर हम लोकेशन की बात करें, इसकी सेकंड लोकेशन क्या है? तो इसकी जो सेकंड लोकेशन है दैट इज बिटवीन बोथ द लंग्स। बिटवीन बोथ द लंग्स, दोनों फेफड़ों के बीच में ये होता है। तो दोनों फेफड़ों के मध्य, दोनों फेफड़ों या फिर अगर हम बात करते हैं फुफ्फुस, फेफड़ों को हम शुद्ध हिंदी में फुफ्फुस के नाम से जानते हैं। दोनों फुफ्फुस के मध्य है, ठीक है, दोनों फेफड़ों के बीच में है। एक चीज यहाँ पर सुनिएगा, बट मैं किसी का भी कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, कमेंट करो भी मत, मैं रिप्लाई भी नहीं करने वाली। पढ़ते वक्त मैं किसी के भी कमेंट का रिप्लाई नहीं कराऊंगी। जिस समय पर मैं पढ़ा रही हूँ मैं कमेंट का रिप्लाई आपके बहुत बाद में करूंगी, तब मैं कंसेप्ट क्लियर कर चुकी होंगी। अगली 5 से 10 मिनट में किसी के भी कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं देने वाली। सिर्फ मेरी बातों को सुनो, उसके बाद आपका डाउट या फिर आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं लूँगी। ओके? देखो, ये जो ह्यूमन हार्ट है, आपको पता है जहाँ पर ये थोड़े-से कैविटी है, जहाँ से ट्रैकिया थी, इसी के बिल्कुल पीछे यहाँ पर एक हड्डी होती है। हमारे शरीर की एक हड्डी होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम स्टेरेनम के नाम से जानते हैं। एक हड्डी यहाँ पर आती है, जिस हड्डी को जैसे टाई नहीं होती, जैसे हम अंग्रेजों की टाई होती है, तो बिल्कुल उसी के तरह की एक हड्डी यहाँ पर होती है। और इस हड्डी को हम किस नाम से जानते हैं? इस हड्डी को हम जानते हैं स्टेरेनम के नाम से। तो ये जो बोन आपको दिखाई दे रही है, इस हड्डी का नाम क्या है? इस हड्डी का नाम है स्टेरेनम, ठीक है? इसको हम जानते हैं स्टेरेनम के नाम से। और ये कौन-सी हड्डी है? सो इट इज़, इसको हम टाई बोन के नाम से भी जानते हैं। ये वो हड्डी है जिससे हमारी पसलियाँ जुड़ी हुई होती हैं। इसी हड्डी से हमारी सारी की सारी पसलियाँ जुड़ी हुई होती हैं। कहाँ पर होती है, कैसे होती है? तो कुछ इस तरीके से देखिएगा। देखो किस टाइप से ये पाई जाती है। आपने देखा देखो, हमारी थोड़ी-सी कैविटी वक्ष गुहा के बिल्कुल सेंटर में ह्यूमन हार्ट होता है, मानव का हृदय होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है? तो अब इसमें एक चीज़ देखना, यहाँ पर जहाँ पर हमारी सारी पसलियाँ होती हैं, यहाँ पर एक हड्डी होती है जिससे हमारी सारी की सारी पसलियाँ जुड़ी हुई होती हैं। और इसी हड्डी को हम स्टेरेनम कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा
कि मानव का जो हृदय है वो किस हड्डी के पीछे होता है। ह्यूमन हार्ट इज बिहाइंड विच बोन, तो कौन सी हड्डी के पीछे है मानव का हृदय? तो मानव का जो हृदय होता है दैट इज बिहाइंड द स्टेरनम। तो इसकी तीसरी लोकेशन क्या बनती है? तीसरी लोकेशन बनती है बिहाइंड द स्टेरनम। बिहाइंड द स्टेरनम, स्टेरनम के पीछे। और स्टेरनम क्या है? एक बोन है। तो स्टेरनम हड्डी के पीछे ये पाया जाता है। किस हड्डी के पीछे होता है? तो अगर मैं बात करूं स्टेरनम हड्डी के पीछे, स्टेरनम हड्डी के पीछे ये पाया जाता है। ठीक है, एक चीज देखो, हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में स्टेरनम के पीछे, दोनों फेफड़ों के बीच में स्टेरनम के पीछे ये जो खाली जगह है, ये जो वेकेंट स्पेस है, जिस वेकेंट स्पेस में मानव का हृदय है, स्पेस को हम एक नाम देते हैं और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मीडिया स्टेरेनम। इस जगह को हम मीडिया स्टेरेनम के नाम से जानते हैं। इस जगह को जाना जाता है मध्य स्थानिका के नाम से। मैंने क्या कहा है? दोनों फेफड़ों के बीच में स्टेरेनम के पीछे, दोनों फेफड़ों के बीच में और स्टेरेनम के पीछे जो खाली जगह है, जिस जगह में ह्यूमन हार्ट लोकेटेड होता है, इस जगह को हम मध्य स्थानिका कहते हैं। इस जगह को हम मीडिया स्टेरेनम कहते हैं। तो ह्यूमन हार्ट के पीछे, यानी ह्यूमन हार्ट जो है कहाँ पर, किस हड्डी के पीछे? स्टेरेनम। और इसी की चौथी लोकेशन क्या है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द मीडिया स्टेरेनम। ये कहाँ पर पाया जाता है? मीडिया स्टेरेनम के अंतर्गत, यानी कि कहाँ पर है? ये पाया जाता है मध्य स्थानिका के अंतर्गत। कितनी लोकेशन हमने देखी? 4 लोकेशन हो गई कि नहीं हो गई? मानव के हृदय के 4 लोकेशन है। इज इट ओके? नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर आइए, देखो, यहाँ पर जो ह्यूमन हार्ट होता है, दिस इज द ह्यूमन हार्ट। कुछ इस तरीके से मानव का हृदय पाया जाता है। अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें, दैट इज समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके से ह्यूमन हार्ट होता है, समथिंग लाइक दिस, इस शेप में कुछ रहता है हमारा जो हृदय है। अब आपसे पूछा जाए कि जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी के सेंटर में होता है, लेफ्ट में होता है या राइट में होता है? कुछ इस तरीके से ह्यूमन हार्ट जो है लोकेटेड होता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि जो मानव का हृदय है, ये चेस्ट कैविटी के सेंटर में है, लेफ्ट में है या राइट में है? बताइए, विच वेरी फास्ट। कौन से साइड में? यही यही मैंने पूछा है, कौन से साइड में है? ये वक्ष गुहा के मध्य में होता है, बाईं तरफ होता है, दाईं तरफ होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो ह्यूमन हार्ट है, इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ये वक्ष गुहा के बिल्कुल मध्य में होता है, हल्का सा बाईं तरफ झुका हुआ है। देखो कुछ इस तरीके से होता है, हल्का सा बाईं तरफ झुका हुआ है। जहां पर ये बाईं तरफ झुकता है, वहां से जो हमारा हृदय होता है, हृदय नहीं, हमारे जो फेफड़े होते हैं थोड़े छोटे हो जाते हैं। यहाँ से इस फेफड़े के अंदर इस तरीके से एक गुफा टाइप बन जाती है, एक गुहा टाइप बन जाती है। तो जो बायां फेफड़ा होता है, ये साइज में छोटा हो जाता है, क्योंकि इधर क्या है? इधर हृदय झुक गया। देखो ऐसे देखो, लेफ्ट में नहीं होता है, सभी बच्चे गलत है। लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, झुका होता है। ठीक है, अब देखो ऐसे होता है। मान लीजिए ये हमारा फेफड़ा है, ये हमारा फेफड़ा है, ये हमारा लंग है और ये हमारा हार्ट है। नॉर्मल कंडीशन में ऐसे होना था। अब क्या हुआ? इस दिल ने झुकना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिल झुकेगा, वैसे वैसे फेफड़ा भी छोटा होता चला जाएगा ना। तो इस दिल ने झुकना शुरू किया, तो हमारे फेफड़ा अंदर से कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, फेफड़ा झुकता चला गया। तो इस फेफड़े के अंदर यहाँ पर एक गुफा टाइप बन गई, एक गुहा टाइप बन गई। इस फेफड़े के अंतर्गत ये जो गुहा बनी है, ये जो गुफा बनी है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इस गुफा को, इस गुहा को हम किसका नाम देते हैं? फेफड़े के अंतर्गत बनने वाली ये जो गुफा है, ये जो गुहा है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं कार्डियक नोच के नाम से। इसको कहा जाता है कार्डियक नोच।
या फिर इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं हृदय गुहा के नाम से, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है, फुफ्फुस भंगिका इसको कहा जाता है। इसको हृदय फुफ्फुस भंगिका के नाम से हम जानते हैं। हृदय फुफ्फुस भंगिका, यानी कि नाम ही देख पा रहे हो? ये हृदय ने फुफ्फुस के आकार को भंग कर दिया है। हृदय ने क्या किया? फुफ्फुस के आकार को भंग कर दिया। तो इसी जगह को हम हृदय फुफ्फुस भंगिका के नाम से जानते हैं हिंदी में। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्डियक नोच कहते हैं। देखो होता कैसे है, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। बस एक बार इसको देखो, समझ आ जाएगी आपको। ये देख रहे हो? ये वाला पार्ट हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में कुछ इस तरीके से हमारा हृदय है। ये जो ह्यूमन हार्ट है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये अंदर घुस गया है इस फेफड़े के। अभी आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि ये ऐसे घुस गया है फेफड़े के अंदर, ऐसे घुस गया है। तो अगर इस फेफड़े को मैं ऐसे दिखाऊं तो आपको ये दिखेगा। तो इसके अंदर ना ऐसे गुफा टाइप बन गई है जिसमें दिल ऐसे घुस गया है। तो ये जो इसके अंदर गुफा टाइप बनी हुई है, इस पार्ट को हम क्या नाम से जानते हैं? इस ही भाग को हम इस नाम से जानते हैं। तो इसको हम जानते हैं कार्डियक नोच या फिर हृदय फुफ्फुस भंगिका। और ये हृदय फुफ्फुस भंगिका किधर होती है? जिधर मानव का हृदय झुका होता है। और ये जो ह्यूमन हार्ट है, ये बाईं तरफ झुका हुआ है। अगर मानव का हृदय बाईं तरफ झुका हुआ है, तो ये बाईं तरफ कितने एंगल पर झुका होता है? 42 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर। 42 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर ये लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, बाईं तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है? तो अब एक और लोकेशन हमारी ह्यूमन हार्ट की आ गई, पांचवी लोकेशन। और ये जो पांचवी लोकेशन है, ये कौन सी लोकेशन है? इसको हम जानते हैं कार्डियक नोच के नाम से। तो हम ह्यूमन हार्ट की जो फिफ्थ लोकेशन है, इसको हमने क्या नाम दिया है? तो ह्यूमन हार्ट की जो फिफ्थ लोकेशन है, पांचवी लोकेशन को हमने नाम दिया है कार्डियक नोच। कार्डियक नोच का नाम हमने इसको दिया है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं हृदय फुफ्फुस भंगिका के नाम से। हृदय फुफ्फुस भंगिका का नाम हम देते हैं। हृदय फुफ्फुस भंगिका या फिर कार्डियक नोच के नाम से इसको जाना जाता है। या फिर इसी को ही दूसरा नाम हमने क्या दिया था? दूसरा नाम हमने इसको दिया था हृदय गुहा। समझे? इज इट ओके? ओके, बताइए क्लियर कि नहीं? डन। आओ, ये हो गई क्या? ये हो गई आपकी कार्डियक नोच। ये हो गई आपकी कार्डियक नोच, या फिर जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं, बुक में रीड किया था, बुक में रीड किया था। अरे वाह, चलिए बहुत खूब शुभम, वेरी नाइस। क्या समझ आया? अब देखो, हमने एक चीज पढ़ी, थोड़ा-सा कैविटी के बिल्कुल सेंटर में है, बट ये बाईं तरफ झुका हुआ है। सेंटर में है बट किधर? बाईं तरफ झुका हुआ है। आपको पता है हमारी बॉडी की अगर हम बात करें, एक चीज देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो यहाँ से कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? देखो, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, अगर हम मानव के शरीर की बात करें, मान लीजिए कोई मनुष्य है, ठीक है? मान लीजिए एक्स वाई जेड ये कोई मनुष्य है, ठीक है? ये कोई मनुष्य है, ये कोई मानव है। चलो ये तो मानव नहीं लग रहा, थोड़ा-सा मानव इसको बना देते हैं। नहीं मानव नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है मैम जैसे कंकाल भी इससे अच्छा होता है। इसको थोड़ा-सा मानव बना देते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए ये कोई मनुष्य है, ठीक है? बाल इसके थोड़े से ज़्यादा खराब हो गए, गंजा रख लेते हैं। ना टोपी पहना देते हैं इसको। तो मान लीजिए ये कोई मानव है, ये कोई मनुष्य है, ठीक है? इस मानव के शरीर की अगर हम बात करें, इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इस बॉडी को आपने एक्सिस पे बाँट दिया। इस बॉडी को आपने डिवाइड किया और कैसे डिवाइड कर दिया? इसके शरीर को आपने एक्सिस पर बाँट दिया। कैसे बाँटा? एक्सिस पर आपने डिवाइड कर दिया। तो तब इस शरीर को एक्सिस पे बाँटा गया,
तो ये 2 हिस्सों में बँट जाएगा, एक होगा लेफ्ट और एक होगा राइट। तो ये 2 हिस्सों में आपका बटेगा, वन विल बी द लेफ्ट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम बायाँ कहते हैं। एक कौन-सा होगा आपका बायाँ और दूसरा हिस्सा कौन-सा होगा आपका दायाँ। ये कौन-सा पार्ट है? राइट, जिसको हम किस नाम से जानेंगे? बायाँ। ठीक है? बायाँ और दायाँ। साइंटिफिक लैंग्वेज में जो लेफ्ट पार्ट होता है, इसको हम लेवो का नाम देते हैं। लेफ्ट पार्ट को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? लेवो कहा जाता है। और हमारे शरीर का जो दायां भाग होता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको हम डेक्स्ट्रो कहते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको डेक्स्ट्रो कहते हैं। सबसे पहला, यानी मेरे शरीर का अगर मुझे बीच में से काट दिया जाए, ठीक है, तो मेरे शरीर का जितना बायां हिस्सा होगा, पूरा का पूरा क्या कहलाता है? लेवो कहलाता है। पूरा का पूरा जो राइट पार्ट होगा, ये क्या कहलाएगा? पूरा का पूरा जो राइट पार्ट है, ये डेक्स्ट्रो कहलाता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये तो हो गया सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कभी मुंह दिखाई में गए हो? तब नई नई बहू आती है, तो नई नई बहू की तब मुंह दिखाई होती है। गए हो कभी नई नई बहू के मुंह दिखाई में? है तो नई बहू की तब मुंह दिखाई होती है। चलो बहू ही बना देते नई। तो जिस समय पर नई बहू की मुंह दिखाई होती है, तो घूंघट में बैठी हुई होती है। और बेचारी घूंघट में बैठी हुई होती है। तो जिस समय पर नई बहू की मुंह दिखाई होती है, तो हमारे शरीर के किस पार्ट को देखा जाता है ना? ऐसे घूंघट उठाया जाता है। घूंघट उठा के किस पार्ट को देखते हैं? तो तब नई बहू की मुंह दिखाई होती है, तो यानी कि शरीर के किस पार्ट को देखते हैं? तो शरीर के फ्रंट पार्ट को देखा जाता है कि नहीं? मुंह दिखाई हमेशा किस भाग की होती है? मुंह दिखाई जो है हमेशा फ्रंट पार्ट की होती है, हमारे शरीर के अग्रिम हिस्से की होती है। और हमारे शरीर का जो अग्रिम पार्ट है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो भाई हमारे शरीर का जो अग्रिम हिस्सा होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए, यानी कि कहने का मतलब क्या है? हमारे शरीर का जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट, इसको हम किस नाम से जानते हैं? एंटीरियर। तो हमारे शरीर का जो एंटीरियर पार्ट होता है, जिसको हम अग्रिम भाग कहते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम अग्रिम भाग के नाम से जानते हैं, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में किसका नाम देते हैं? तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जो मुंह दिखाई होती है, वो पेक्टोरल पार्ट की होती है। तो आगे का, मेरे सर से लेकर के मेरे पैर तक का, मेरे शरीर का जितना भी आगे का हिस्सा है, चाहे शरीर के बाहर का हो, चाहे शरीर के अंदर का हो, उसको हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को हम जानते हैं पेक्टोरल के नाम से। इसको पेक्टोरल कहा जाता है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि बहू की मुंह दिखाई में पेक्टोरल पार्ट देख करके आते हैं। ठीक है? दूसरा, अब इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अब आप यारों दोस्तों के साथ घूमने फिरने गए हो, है ना? पूरा दिन पढ़ी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे, उसके बाद यार बहुत बोर हो गए, तो शाम के टाइम 4-5 बजे आप घूमने निकल गए, ना? चाय की टपरी पे आप खड़े हो, अपने दोस्त के साथ चाय पी रहे हो, चाय की सिप लेते लेते अचानक आपकी नजर कहीं पड़ी। ओ भाई साहब, ना? तब जितने लोग दिल्ली के आसपास से हैं वो जानते होंगे, तब आप बत्रा पे खड़े होते हो। आप हमारे शरीर के किस पार्ट को, यानी हमारी बॉडी का जो बैक पार्ट होता है, बैक पार्ट को हम किस नाम से, यानी कि हमारे शरीर का जो पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट का मतलब क्या है? पश्च भाग, पश्च भाग। बेटा जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, जो पश्च भाग होता है हमारे शरीर का, है कि नहीं? तो हमारे शरीर का जो पश्चिम भाग है, पश्चिम भाग को आप किस नाम से जानते हो? तो हमारी बॉडी का जो पश्चिम भाग होता है, इस पश्चिम भाग को आप किस नाम से जानते हैं ना? अब आप, मैंने कहा ना कि चाय की टपरी पे खड़े होते हो, तो आप पीछे से निहार रहे होते हैं। तो हमारे शरीर का आप कौन-सा पार्ट देख रहे होते हैं? उस समय पर मानव शरीर का आप डोर्सल भाग देख रहे होते हैं। हमारे शरीर का जो पीछे का हिस्सा है, इसको हम किस नाम से जानते हैं?
सो पोस्टीरियर पार्ट को हम जानते हैं डोर्सल के नाम से। डोर्सल, इसको हिंदी इंग्लिश में किस नाम से जाना जाएगा? हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसको डोर्सल कहा जाएगा। बताइए समझे बात को कि नहीं? अच्छा मैम, लड़कों को कहाँ देखने देते हैं? अच्छा लड़कों को देखने नहीं देते, लड़कों के साथ अन्याय होता है। बहुत खूब। तो आप तीन पार्ट हमने बताए हैं, लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक। मतलब कितने पार्ट हो गए? चार पार्ट हो गए। तो हमारे शरीर के चारों हिस्सों को आप समझ गए होंगे। किस हिस्से को हम किस नाम से जानते हैं, ये पूरी बायोलॉजी में काम आएंगे। ठीक है। बस चलिए। नहीं बेटा, पेपर के बाद खत्म नहीं होंगी ये क्लासेस, आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, तब तक आपकी वैलिडिटी होगी। यस, सचिन वेल डन। जिसमें लेवोडेक्स्ट्रो दोनों पोजीशन होती है, मिडिल पोजीशन को हम किस नाम से जानते हैं? बहुत खूब, चलिए डन। तो ये तीनों पार्ट को आप समझ गए होंगे, चारों पार्ट को, लोकेशन को। आओ देखो, इसको क्यों समझाया है इस पर आते हैं। अब एक चीज देखो, यहाँ पर हमने क्या कहा, मानव का जो हृदय है ये बाईं तरफ झुका हुआ है। अगर ये बाईं तरफ झुका हुआ है तो ह्यूमन हार्ट किस तरीके का ऑर्गन होता है? अगर मैं एक स्वस्थ मनुष्य की बात करूं, अगर मैं एक हेल्दी ह्यूमन की बात करती हूँ, तो सामान्यतः जो मानव का हृदय होता है, अगर मैं ह्यूमन हार्ट की बात करूं, नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन में जो ह्यूमन हार्ट है, दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, किस तरफ झुका होता है? नॉर्मल कंडीशन में जो ह्यूमन हार्ट होता है, ये थोड़े से कैविटी के बाईं तरफ झुका होता है। किधर झुका होता है? तो जो थोड़े से कैविटी है, थोड़े से कैविटी के बाईं तरफ झुका हुआ होता है, थोड़े से कैविटी के बाईं तरफ। अगर ह्यूमन हार्ट, मान लीजिए मैंने इस बॉडी को एक्सिस पे काट दिया, ठीक है, एक्सिस पे काटा, और जो ह्यूमन हार्ट है, अगर ये ह्यूमन हार्ट बाईं तरफ झुका हुआ है, if it is tilted towards the left, वहां पर ये बाईं तरफ झुका होता है कुछ इस तरीके से। तो जिस समय पर मानव का हृदय बाईं तरफ झुका हुआ है, तो ह्यूमन हार्ट को हम किस नाम से जानते हैं, कितने एंगल पर झुका होता है? सो ह्यूमन हार्ट इज लिफ्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, बाईं तरफ झुका हुआ है। और ये कितने एंगल पर झुका होता है? 42 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर झुका होता है। और अगर ये बाईं तरफ झुका हुआ है, तो इसको हम लेवो कार्डियक ऑर्गन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लेवो कार्डियक ऑर्गन का नाम हम इसको देते हैं। तो हिंदी में भी इसको क्या कहा जाता है? हिंदी में भी इसको लेवो, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? लेवो कार्डियक अंग का नाम दिया जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लेवो कार्डियक अंग इसको कहा जाता है, लेवो कार्डियक अंग। ठीक है, लीवो कार्डियक अंग के नाम से, या फिर लेवो कार्डियक अंग के नाम से हम जानते हैं, लीवो कार्डियक अंग। लेवो कार्डियक अंग हम इसको कहते हैं, या फिर लीवो कार्डियक अंग के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो देखो, स्टार्टिंग में पॉइंट आपको पढ़ा था कि भाई मानव का हृदय किस तरीके का अंग है। तो मानव के हृदय को हमने किस किस तरीके का अंग कहा था? कि भाई मानव का हृदय कैसा अंग है? मायोजेनिक है, पंपिंग है, मस्कुलर है, कार्डियक ऑर्गन है। अब इसमें एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं, इट इज ऑल्सो अ लेवो कार्डियक ऑर्गन। ये कैसा लेवो कार्डियक ऑर्गन है? बाईं तरफ झुका हुआ है। लेवो कार्डियक अंग का मतलब क्या है? लेवो कार्डियक अंग का मतलब है बाईं तरफ झुका है, बाईं तरफ झुका है। और ये कितना झुका है बाईं तरफ? बाईं तरफ अगर ये झुका हुआ है, तो कितना झुका होता है? 42 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज द लेवोकार्डियक ऑर्गन। इसको एक नाम दिया जाता है, लेवोकार्डियक ऑर्गन कहा जाता है। समझे? समझे बात को? अब देखो,
स्थिति को क्या कहा जाता है? जहां पर मानव का हृदय बाईं तरफ झुका हुआ है, इस हृदय को कहा जाता है लेवोकार्डिया। इसको हम किस नाम से जानते हैं? लेवोकार्डिया के नाम से जानते हैं। इसको हम किसका नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं लेवोकार्डिया। लेवोकार्डिया हम इसको कहते हैं। इस स्थिति को लेवोकार्डिया कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस स्थिति को हम जानते हैं लेवोकार्डिया के नाम से। समझे? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हर एक मनुष्य का हृदय बाईं तरफ झुका होता है? क्या हर एक मनुष्य का हृदय बाईं तरफ झुका हुआ है? तो सरकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉट ऑफ द ह्यूमन हार्ट। अगर मैं कहूं पूरे विश्व की कुल आबादी के 3 से 4% लोग ऐसे हैं जिनका हृदय दाईं तरफ झुका हुआ है या फिर पूर्णतः वक्ष गुहा के दाईं तरफ मौजूद है। समझे बात को? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? यदि किसी मनुष्य का लेफ्ट, आप समझ गए, कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जिनके हृदय की अगर मैं बात करूं, इनका जो हार्ट होता है वो किधर आपको देखने को मिलेगा? तो कुछ मानव, कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं हमारे आसपास, अगर हम इनके हार्ट की बात करें तो भाई इनका जो हार्ट होता है, इनका जो हृदय होता है, ये किधर झुका हुआ है? तो इनका जो हृदय है ये झुका हुआ होता है आपका किस तरफ? ये झुका होता है आपका दाईं तरफ। अगर मैं इस शरीर को एक्सिस पे बांट दूं, ठीक है, मान लीजिए एक्सिस पे बटा हुआ है, ठीक है, एक्सिस पे मैंने बांटा, तो ऐसे लोगों का जो हृदय है ये बाईं तरफ झुका, बाईं तरफ ना झुक करके ये दाईं तरफ झुका हुआ है। ऐसे लोग जिनका हृदय दाईं तरफ झुका होता है, तो फिर बिल्कुल नॉर्मल होती है, कोई बीमारी नहीं है, ये कोई रोग नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है। जिस तरीके से हमारा हृदय बाईं तरफ झुका हुआ था, इनका हृदय कहता है यार मैं बाईं तरफ नहीं झुकता, मैं तो दाईं तरफ झुकूंगा। जहां हृदय फुफ्फुस भंगिका बाएं फेफड़े में बनी हुई थी, वहीं वो हृदय फुफ्फुस भंगिका दाएं फेफड़े में बन जाएगी, दाएं फेफड़े में बन जाएगी। बस एक फर्क है, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल प्रॉपर होगा, ये बिल्कुल हेल्दी ह्यूमन होंगे। ऐसी स्थिति में इनका जो हृदय है ये किस तरफ झुका होता है? इनका जो हृदय है ये राइट साइड झुका हुआ है। ये किस तरफ? राइट साइड झुका हुआ है, यानी कि इनका जो हृदय है ये दाईं तरफ झुका हुआ है। और अगर इनका हृदय दाईं तरफ झुका है तो ऐसी स्थिति में इनका हार्ट कैसा है? सो इट इज अ डेक्स्ट्रोकार्डियक ऑर्गन। ये किस तरीके का ऑर्गन होता है? सो बेसिकली इट इज अ डेक्स्ट्रोकार्डियक ऑर्गन। और जिस अंग को हम डेक्स्ट्रोकार्डियक ऑर्गन के नाम से जानते हैं। और ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? ऐसी स्थिति को कहा जाता है डेक्स्ट्रोकार्डिया। ऐसी स्थिति को हम डेक्स्ट्रोकार्डिया के नाम से जानते हैं। डेक्स्ट्रोकार्डिया इसको कहा जाता है। बताइए, और मैंने क्या कहा है? विश्व की कुल आबादी के 3 से 4% लोग ऐसे हैं। ठीक है, अब यहां से ध्यान रखिएगा एक पॉइंट। ठीक है, 3 to 4% पीपल, 3 to 4% people of total population of a world, total population of a world are having right side, are having right side tilted heart। और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। ये लास्ट ईयर ही ये रिपोर्ट जारी की गई थी। लास्ट ईयर अगर ये रिपोर्ट जारी की गई है तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। ठीक है, तो यहां से इस बात को समझिएगा। ठीक है, विश्व की आबादी का, विश्व की कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या, जनसंख्या का 3 से 4% हिस्से, जनसंख्या के 3 से 4% लोगों
लोगों का हृदय दाईं तरफ झुका है। दाईं तरफ झुका है। बताइए, समझे इस बात को? ये सुनो, लेवोकार्डिया और डेक्स्ट्रोकार्डिया। इज इट क्लियर? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर को कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए। बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? इज इट क्लियर? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आओ, ये तो हमें पता चल चुका कि मानव का हृदय कहाँ पर झुका हुआ है, ठीक है? और ये कहाँ पर है? वक्ष गुहा में है। तो वक्ष गुहा के फ्रंट पार्ट में है, बैक में है? हमारा दिल यहाँ पे होता है या फिर यहाँ पे होता है, बताओ? ये है, ये वाली जो लोकेशन है ये पेक्टोरल है, और ये वाली जो लोकेशन है ये डोर्सल है। तो जो ह्यूमन हार्ट है किस पार्ट में होता है? वक्ष गुहा के पेक्टोरल पार्ट में होता है। और इसके बिल्कुल पीछे, दिल के बिल्कुल पीछे, यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है हमारे शरीर में, जिसको हम थाइमस ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से दोनों अंगों की लोकेशन आपसे पूछी जाती है कि मनुष्य का हृदय कहाँ पर है? वक्ष गुहा के अग्रिम हिस्से में है, जिसको पेक्टोरल पार्ट ऑफ थोरेसिक कैविटी कहा जाता है। और जो थाइमस ग्रंथि है, ये बिल्कुल दिल के पीछे होती है, चेस्ट कैविटी के पीछे पश्चिम भाग में है, वक्ष गुहा के पश्चिम भाग में। और वक्ष गुहा के पश्चिम भाग को हम क्या कहते हैं? डोर्सल पार्ट के नाम से जानते हैं। तो थोरेसिक कैविटी के किस भाग में है ये? वक्ष गुहा के किस भाग में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वक्ष गुहा के किस भाग में है? सो इट इज लोकेटेड इनसाइड द पेक्टोरल पार्ट ऑफ थोरेसिक कैविटी। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बायोलॉजी इस लेवल की मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है? भले ही आपने क्रैश कोर्स लिया हो, भले ही आपको लिमिटेड पढ़ना हो, ठीक है? जितने लोगों को लिमिटेड पढ़ना है उनके लिए तो है ही है, क्वेश्चंस मैं कराऊंगी ही कराऊंगी। बट जिस आप एक बार पढ़ लोगे, दोबारा पढ़ने की ही जरूरत नहीं होगी बायोलॉजी, ठीक है? वक्ष गुहा के अग्रिम हिस्से में, इसका मतलब क्या है? वक्ष गुहा के पेक्टोरल भाग, पेक्टोरल भाग, वक्ष गुहा के पेक्टोरल भाग, पेक्टोरल भाग के अंतर्गत ये पाई जाती है। समझे? नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। अब आओ, देखो, क्लियर है इतना पार्ट? आपको पता है इसके ऊपर से हमारी पसलियां जाती हैं। आपने एक ये देखो, आपने एक यूट्यूबर देखोगा, यू थारा भाई जोगेंद्र, देखा है यूट्यूबर? मतलब कि यू थारा भाई जोगेंद्र, है कि नहीं? भाई, ऐसी गलती कभी भूल के भी मत करना, है ना? मतलब जो लोग थोड़ा सा तो नॉलेज हो, थोड़ा सा तो पढ़े हो, तो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है? काम होता है अनपढ़ लोगों के, बिल्कुल, जिन्होंने मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को, कोई भी इंसान को जीवन में थोड़ी-सी नॉलेज, थोड़ा-सा पढ़ना, थोड़ा-सा ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किसी दिन बहुत सही-सा बैठ गया ना, तो उस दिन थारा भाई जोगिंदर रेस्ट इन पीस हो जाएगा। उसके पीछे का कारण क्या है? जो ह्यूमन हार्ट है, बहुत सॉफ्ट मसल से मिलकर के बना हुआ है, बहुत मुलायम मांसपेशियों से मिलकर के बना हुआ है। और जहाँ पे ह्यूमन हार्ट होता है, यहाँ पे हमने एक हड्डी पढ़ी थी कि इसके ऊपर से एक हड्डी जाती है। और इस हड्डी को हमने क्या नाम दिया था? कि भाई यहाँ से ऊपर से एक हड्डी जाती है, और जिस हड्डी को हम किस नाम से जानते हैं? स्टेरेनम बोन, जिसको हमने कहा था। इस हड्डी को हमने क्या कहा था? इस हड्डी को हमने स्टेरेनम बोन कहा था। अब ये जो स्टेरेनम बोन है, यहीं से हमारी पसली जुड़ी होती है, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हमारी पसली जुड़ी होती है, लाइक दिस। इस तरीके से, इस तरीके से हमारी पसलियां जुड़ी हुई होती हैं, समथिंग लाइक दिस। देखिए ना आपने, तो जो ह्यूमन हार्ट है, ये कौन सी पसली से किस पसली के बीच में होता है? तो ह्यूमन हार्ट जो है, यहाँ पर हमारी सेकंड रिब जाती है,
दूसरी से लेकर के ये छठी पसली के बीच में होता है। इट इज लोकेटेड बिटवीन द सेकेंड एंड सिक्स्थ रिब। आपसे पूछ ले मानव हृदय किस पसलियों के बीच में होता है, सो दूसरी पसली से लेकर के छठी पसली के बीच में ये पाया जाता है। तो इसकी एक और लोकेशन आपसे पूछ ली जाए तो ये कौन सी पसली के बीच में होता है? ये छठी लोकेशन। अब सातवीं लोकेशन पर आते हैं। इट इज लोकेटेड बिटवीन सेकंड एंड सिक्स्थ रिब। यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 पसलियां होंगी जिनके बीच में मानव का जो हृदय है वो लोकेटेड होगा। हमारा जो ह्यूमन हार्ट है ये दूसरी से छठी पसली के बीच में होता है। ठीक है, दिस इज द ह्यूमन हार्ट। समझ रहे हो? दूसरी से छठी पसली के बीच में, छठी पसली। तो कभी भी कोई भी दोस्त इस तरह की गलती करे, ठीक है, उसको रोकना। ओके। और ये पता है सबसे बड़ा कारण होता है, देखो आपको एक चीज पता है, अक्सर आपने बाइक या फिर कार एक्सीडेंट होते देखे होंगे। पहले कार एक्सीडेंट हो जाता था, जो गाड़ी का स्टीयरिंग होता है वो छाती में घुसता है, पसलियां टूटती हैं, दिल में घुस जाती है, फेफड़ों में घुस जाती है। पसलियां टूटती है या तो सीधा हमारे दिल में घुसी या हमारे फेफड़ों में घुस जाती है, सांस की नली को चीर देती है। तो थोरेसिक कैविटी में, और वही ऑन द स्पॉट इंसान की डेथ हो जाती है। ऐसे ही कई बार बाइक पे होता है, अगर बाइक एक्सीडेंट हुआ तो बाइक का जो स्टीयरिंग होता है वो छाती में घुसता है, हमारे फेफड़ों को या दिल को फाड़ देता है, और दिल को फाड़ते इंसान की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ऐसा होता है ना, देखा होगा आपने अक्सर। भगवान ना करे कभी ऐसा किसी के साथ हो, बट ऐसा होता है। ओके। इसीलिए आज के टाइम पे वो जो कार का स्टीयरिंग होता है ना, उसके ऊपर वो एयर बैग वाला जो सिस्टम चला है, वो एयर बैग का सिस्टम इसीलिए चला है, दैट इज द सेफ्टी मेजर्स, कि अगर कभी कार एक्सीडेंट होता है और अचानक से स्टीयरिंग पे आप गिरो, तो उसके सामने आपको एक वॉल्यूम मिल जाए। अगर आप स्टीयरिंग पे गिरो तो आपकी पसलियां ना टूटे। पसलियां नहीं टूटेगी तो आप सेफ रहेंगे। आपके अंदर आपके जो फेफड़े हैं, आपका जो दिल है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। अदरवाइज वो दिल में घुस जाते हैं, वो फेफड़ों में घुस जाते हैं और इंसान की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मानव का हृदय कहाँ पर सिचुएटेड होता है। तो मानव का हृदय दूसरी और छठी पसली के मध्य है, सेकंड एंड सिक्स्थ रिब के बीच में होता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? इज इट क्लियर? यस और नो? कमेंट्स कहाँ गए आप लोगों के? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? तो मानव के हृदय की हमने 7 लोकेशन देख ली है। अब उसके अलावा लोकेशन से, ह्यूमन हार्ट की लोकेशन से क्वेश्चन बना ही नहीं सकता एग्जामिनर। ठीक है। इसके अलावा मानव के हृदय की जो लोकेशन है, स्थिति है, इस स्थिति से क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। बताइए, बना सकता है कोई एग्जामिनर? नहीं बना सकता सरकार। ठीक है। सो ह्यूमन हार्ट आपको समझ आया, साइज क्या होती है। साइज के बाद मानव के हृदय की लोकेशन समझ आ गई होगी, स्थिति आपको समझ आ गई होगी कि ह्यूमन हार्ट के 7 लोकेशन आपको बता दी है, 7 स्थिति हमने बता दी है। इसके अलावा मानव का हृदय किस तरीके का अंग होता है? इट इज बेसिकली अ लेवोकार्डियक ऑर्गन, बाईं तरफ झुका होता है। बट विश्व में 3 से 4% लोग ऐसे भी हैं जिनका हृदय बाईं तरफ ना झुक करके दाईं तरफ झुका हुआ है। बताइए, समझे इस बात को? यस और नो? इज इट क्लियर? फटाफट बताइएगा कमेंट सेक्शन में। डू इट वेरी फास्ट। ठीक है भाई। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कैसे हैं आप सभी, और मजा आया पढ़ने में कि नहीं। कमेंट्स नहीं आ रहे यार आप लोगों के मेरे पास बिल्कुल भी। कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं?